हेलो दोस्तों, एक मिनट रुक जाइए। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। और आपको ये वीडियो से इतना बेनिफिशियल मिलेगा कि आपको एक्चुअल ना मीनिंग पता चलेगा कि कौन सी अमेंडमेंट सीएमए इंटर लॉ पेपर नंबर 6 में कौन सी अमेंडमेंट जून 21 या दिसंबर 21 के लिए एप्लीकेबल होती है। ये कैसे पता चलता है कि हमारे क्राइम के लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है। दोस्तों, गलत अमेंडमेंट पढ़ने से आपके मार्क्स कट सकते हैं। कृपया करके आप पहले ये समझने की कोशिश करिए कि हमारे अटेम्प्ट के लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी। हमारे अटेम्प्ट के लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी, मैं आपको कह रहा हूं। गलत गाइडेंस आपको गलत नंबर दिला सकती है। अगर आपने गलत तरीके से अमेंडमेंट पढ़ ली या गलत तरीके से कोई भी चीज़ अमेंडमेंट पढ़ ली जो हमारे पेपर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, फिर आपने पढ़ ली और आप वो लिख कर आ गए तो आपके नंबर पूरे कट जाएंगे, एक नंबर नहीं मिलेगा। तो कृपया करके इस वीडियो को ध्यान से देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आपके लिए, आपके पेपर के लिए। अगर आप जून 21 में एग्जाम देना जा रहे हो या आप दिसंबर 21 में एग्जाम दे रहे हो, दोनों स्टूडेंट्स के लिए ये एप्लीकेबल रहेगी। ध्यान सुनेंगे कृपया करके। मेरी आपसे बहुत रिक्वेस्ट है, मैं कभी वीडियो पे रिक्वेस्ट नहीं करता कि वीडियो प्रॉपर पूरी देखिए। आपकी मर्जी है, देखना नहीं देखना वो आपकी मर्जी है, पर ये वीडियो पूरी देख लेना। मैं आपको ऐसी कुछ बातें बताने वाला हूँ इस वीडियो पे जो आपको रियली हेल्प करेगी, रियली हेल्प करेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। वीडियो पूरी देखिए, भले स्पीड से देख लीजिए, 2s की स्पीड कर लीजिए, पर देखना पूरी। मैं आपको बता रहा हूं कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो अमेंडमेंट है सीएमए इंटर के लिए, वो जून 21 और दिसंबर 21 एग्जाम के लिए कौन कौन से अमेंडमेंट है। देखो, दिसंबर 21 के लिए तो अभी मैं होल्ड पे रहूंगा। जून 21 के लिए जो है, दिसंबर वाले भी देखना। मैं दिसंबर 21 के जो एग्जाम दे रहे हो वो भी देखिए, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मैं आगे जाके बताऊंगा दिसंबर 21 के लिए भी। अब देखो सर, हमें कैसे पता चलता है कि कौन सी अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल रहती है। ये सबसे पहले समझिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल होगी। इंस्टीट्यूट हर अटेम्प्ट से पहले लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन देता है और कहता है कि ये वाले लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है, यही हमारे लिए एप्लीकेबल रहेंगे आगे जाकर हमारे इंटर में जो आने वाला एग्जाम है। और आओ मैं आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर ले जाता हूं। और मैं अपना खुद का ये नहीं बनाया दोस्तों, ये जो पीडीएफ आपको सामने दिख रही है ये मेरी बनाई हुई है, पर इसकी मैं बेनिफिशियल बताऊंगा अभी नहीं, पर आपको मैं समझाऊं कि होता क्या है एक्चुअल में। देखो, मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे गया, ये इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है, मेरी तो है नहीं भाई, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज कंफर्म कराते हुए चलूंगा कि जो भी अमेंडमेंट वो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में है, मेरी वेबसाइट में मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर। अब देखो, यहाँ पर है लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन पेपर नंबर 16 एंड पेपर नंबर 13। पेपर नंबर 6 आपका सीएमए इंटर में है, पेपर नंबर 13 सीएमए ग्रुप 3 के अंदर है आपके पास फाइनल में। मैं इस पर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। और कोई अमेंडमेंट यहाँ पर मुझे दिख नहीं रही पेपर नंबर 6 और पेपर नंबर 3 के लिए। और यहाँ पर जो सप्लीमेंट्री इशू करा गया पेंशन रेगुलेटरी फंड, इंस्टीट्यूट अपनी बुक के अंदर ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ मैं इंटरमीडिएट की बुक खोली और इंटरमीडिएट की बुक पेपर नंबर 6 में मैंने खोल दिया। ये मेरे सीएमए इंटर की बुक है और ये मेरी सीएमए इंटर के लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है जो कि एप्लीकेबल होने वाली है जून 21 के लिए। अब अगर सामने देखो तो यहाँ पर लिख भी दिया लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन एप्लीकेबल फॉर जून 21 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। जून 21 टर्म के एग्जामिनेशन में नीचे दी गई लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है वो एप्लीकेबल होगा। इन्फोर्समेंट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट 2013 फ्रॉम द डिफरेंट डेट्स एप्लीकेबल फॉर जून 21 टर्म ऑफ द एग्जामिनेशन। कहता है नीचे दी गई जो लिस्ट ऑफ द सेक्शन है, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है, वो जून 21 के लिए एप्लीकेबल होंगे। ध्यान सुनेंगे, ये 2 लाइन क्या कह रहा है, ये 3 लाइन बताऊंगा आपको। ये जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है ये जून 21 के लिए एप्लीकेबल है, जून 21 वालों के लिए एप्लीकेबल है, जून 21 में एग्जाम दे रहे हैं, जो कि फाइनल का पेपर दे रहे हैं लॉ एंड एथिक्स का, और जो इंटर में पेपर दे रहे हैं लॉ एंड एथिक्स का। ध्यान दे रहे हैं, फाइनल में कॉर्पोरेट लॉ एंड एथिक्स का है, ठीक है, कॉर्पोरेट लॉ एंड कंप्लायंसेस, और जो इंटर में पेपर दे रहे हैं मतलब फाइनल का लॉ का पेपर और इंटर का लॉ का पेपर। सिंपल बात तो ये कहूं तो ठीक, तो फाइनल का लॉ का पेपर और इंटर के लॉ के पेपर में अब देखो सेक्शन 21 22 23। अब आप इंटर की बुक में खोलकर देखेंगे तो ये वाले सेक्शन जो 21 मीनिंग है, जो 22 23 24 25 26 जो दे रखे हैं ये तो है ही नहीं, इसमें जो कुछ है कुछ नहीं है, आपने देखा होगा। मैं आपको दिखा देता हूं कंपनी जेट के अंदर, आपको बुक भी डाउनलोड कर ली मैंने आपके सामने। मैं कह रहा हूं वीडियो पूरा देखिएगा कृपया करके, मैं बहुत कुछ ऐसा बताने वाला हूं, मेरे को थोड़ा वक्त दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक आकर आपको समझ आओगे कि क्या होता है अमेंडमेंट जो हमारे लिए एप्लीकेबल होते हैं। गलत अमेंडमेंट पढ़ने से, गलत चीजें पढ़ने से आपके नंबर कटेंगे, आपके नंबर कम आएंगे, आप फेल हो जाओगे। प्रोफेशनल कोर्स है, सही तरीके से पढ़ोगे, जो इंस्टीट्यूट ने बता रखा है उस तरीके से पढ़िए कृपया करके। पेपर नंबर 6 इंटरमीडिएट की है और न्यू अपडेट में दिखा रहा हूं आपको, मार्च 21 2021 में अभी अभी न्यू अपडेट आया है, ये अपडेटेड है, इसके अंदर अमेंडमेंट डाल दी गई है, कुछ अमेंडमेंट डाल दी गई है, कुछ नहीं डाली होगी, ठीक है सर। अब अगर ध्यान देना, मैं सीधा चलता हूं कंपनीज एक्ट के अंदर। ये हमारा कंपनीज एक्ट है, कंपनी स्टडी नोट 4 में कंपनी 2013 ये देखा हमने। अब आपको देखो पहला दे रखा है डेफिनेशन की लिस्ट दे रखी होगी कि आपको ये डेफिनेशन पढ़नी है, मैं आपको दिखा रहा हूं।
ये डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 292, 2121, 222, 271, 268, ये हमारी डेफिनेशन है। सर इसके अंदर याली डेफिनेशन तो नहीं दे रखी जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में है, 21, 22, 23, ये तो नहीं दे रखा दोस्तों। फिर मैं आपको कहूंगा ये जो अमेंडमेंट है, जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन इंस्टीट्यूट रिलीज करे, ये सिर्फ इंटर के लिए नहीं है, इसमें फाइनल वालों का भी है और इसमें इंटर वालों का भी है। तो ये पहले कंफर्म कर दिया मैंने कि जो मैंने आपको सामने पेज खोल के दे रखा है वो इंटर और फाइनल दोनों के लिए है, ठीक है। अब इसमें से सीएमए इंटर का कौन सा है और सीएमए फाइनल का कौन सा है वो बाद में देखेंगे। मैं करवा दूंगा सारी अमेंडमेंट यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, पर सुन लो पहले, ये वीडियो पूरी देख लेना कृपया करके, नहीं तो आगे की जो अमेंडमेंट क्लास में डालने वाला हूं वो आपको समझ नहीं आएगी, कृपया करके पूरी देख लेना। अब देखो ये यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एप्लीकेबल फॉर जून 21 टर्म ऑफ द एग्जामिनेशन, ठीक है सर। तो मुझे ये समझ में आया कि ये जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है ये जून 21 के लिए एप्लीकेबल है, एक ये बात क्लियर होगी मेरे माइंड के अंदर। दूसरी मेरे माइंड के अंदर ये बात क्लियर होगी जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सेक्शन इंटर में मिलेंगे, कुछ सेक्शन इंटर में भी होंगे, कुछ सेक्शन फाइनल में होंगे, इसमें ढूंढना पड़ेगा कि इंटर के कौन से और फाइनल के कौन से हैं, ये बात भी क्लियर होगी मुझे। ये आपको ढूंढने की जरूरत है, मैं हूं उसके लिए, मैं ढूंढ कर आपको दूंगा, टेंशन मत लीजिए। बस ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है ये इंटर के लिए एप्लीकेबल है, जून 21 एग्जाम के लिए जो लॉ का पेपर दे रहे हैं, चाहे इंटर में चाहे फाइनल में, ठीक। और दूसरी बात ये समझ लो कि इसके अंदर जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है ये फाइनल वालों के भी है और इंटर वालों के भी है, तो इंटर के कौन से और फाइनल के कौन से दोनों को बाइफरकेट करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। दो बात समझ में आ गई आपको। तीसरी बात ये देखो जो जून 21 के लिए एप्लीकेबल हो रही है ना एग्जामिनेशन, ऐसी दिसंबर में 20 में एग्जाम हुआ था, जब दिसंबर 20 के अंदर एग्जाम हुआ था तो इंस्टीट्यूट ने ऐसी लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन फिर दोबारा रिलीज करी गई थी। सामने खोल के दिखाता हूं आपको वो लिस्ट, ये देखो, ये मैंने संभाल के रखा, मैं हर बार हर चीज संभाल के रखता हूं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में लेकर, एप्लीकेबल फॉर जून 20 एंड दिसंबर 20। मैं गलत बोल रहा हूं क्या? ये किसका है जी? ये मेरी लिस्ट तो है नहीं, ये किसकी लिस्ट है भाई? इंस्टीट्यूट की लिस्ट है, सेम लिस्ट है जो वो देखो, ये आपके पास जून 21 टर्म और ये आपके पास जून और दिसंबर दोनों के लिए टर्म के लिए एप्लीकेबल थी। मैंने, मेरी तो नहीं है ये, अब आपको इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। ये दिसंबर 20 जो लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में लिखा गया, दिसंबर 20 एग्जाम जो हुआ था उससे पहले की वेबसाइट में था, मैंने डाउनलोड करके रख रखा है, ठीक। सारी चीजें मैं रख लेता हूं। और ये भी आपके पास एप्लीकेबल फॉर जून 21 टर्म फॉर द एग्जामिनेशन, ये आप जून 21 के लिए एप्लीकेबल जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में अभी डाउनलोड करके मैंने आपको दिखाया है, गलत तो नहीं कहा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहां से यहां पढ़ना क्या था इंपॉर्टेंट, स्टूडेंट में नोटेड दैट The company's amendment ordinance 2018 was notified on effective date, इस तारीख को नोटिफाई हुआ था। What is the meaning of ordinance? ये समझाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है, एक्ट का मतलब क्या होता है, आपको पता भी होगा, समझा भी दूंगा मैं, दिक्कत मत लीजिए। पहले पढ़िए, इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट में नोटेड दैट, स्टूडेंट को बोल रहा है इंस्टीट्यूट, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018 वर नोटिफाइड वाज नोटिफाइड ऑन एंड इफेक्टेड फ्रॉम द 2/11/2018 को ऑर्डिनेंस पास हुआ था, नोटिफाई करा गया था, विच वाज कंटिन्यू एज अ कंपनी अमेंडमेंट 2019, और जो कंटिन्यू चला कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 जो कि 12 जनवरी को नोटिफाई करा गया था 2019 के अंदर। एंड देयर आफ्टर कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 नोटिफाई करा 21 फरवरी को। 2018 में एक ऑर्डिनेंस आया था जो कि 2/11/2018 को नोटिफाई करा था, इफेक्ट हुआ था, मतलब लागू हुआ था, और वही कंटिन्यू सेम चलता रहा। फिर कंपनी अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया, फिर कंपनी सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019 आया। वो एक जो पहला ऑर्डिनेंस आया वो 12 जनवरी को आया और जो सेकंड ऑर्डिनेंस आया वो 21 फरवरी को लागू हुआ विदाउट एनी चेंज। नीचे लिख भी दिया कोई चेंज नहीं था दोनों ऑर्डिनेंस में, हल्का फुल्का चेंज होगा ये बताएगा, देखना। नाउ द कंपनी सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट बना, जो ऑर्डिनेंस है वो बाद में कन्वर्ट हो गया एक्ट के थ्रू, और सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज बीन पास एंड रिसीव्ड एन एसेंट फ्रॉम द ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डिनेंस एक्ट में कन्वर्ट कब होता है मैं आपको सिखा दूंगा, अभी यहां पर ये जानने का पर्पस नहीं है, मैं आपको जस्ट पढ़ा रहा हूं। 31/7/2019 को ये पास हो चुका है। इट इंक्लूड ऑल द प्रोविजन इन सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस। सेकेंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के अंदर कोई जो ऑर्डिनेंस लागू करा गया था, जो नोटिफाई करा गया था 21 फरवरी को, वो चले गया था, वो क्या हो गया था, फिर वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद कोई भी प्रोविजन में चेंज नहीं करा गया, ध्यान सुना, इट इंक्लूड, इसका मतलब कोई भी जो सेकंड ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोविजन थे वो सारे के सारे ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोविजन है, रूल्स बनाए गए थे, जो सेक्शन बनाए गए थे वो सारे के सारे इंक्लूड कर दिए गए। कहां पर? प्रोविजन, सारे प्रोविजन इंक्लूड कर दिए गए सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस एक्ट के अंदर 2019 में जो पास हुआ 31/7/2019 में एसएनडी है प्रेसिडेंट ने। इन एडिशन, उसके साथ ही, मतलब ऑर्डिनेंस के जो प्रोविजन है वो तो डाले ही गए एक्ट के अंदर, उसके साथ सम न्यू प्रोविजन हैज बीन एडेड, और उसके साथ कई नई प्रोविजन ऐड कर दिए गए। न्यू प्रोविजन विल बी इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑन द नोटिफाइड बाय द
में सेंटर और जो न्यू प्रोविजन ऐड करे गए वो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, उसके बाद वो इफेक्ट माने जाएंगे। ये बात क्लियर हो गई आपको? दो बात बताई गई, 2018 में ऑर्डिनेंस पास हुआ, 2019 में ऑर्डिनेंस पास हुआ, फिर 2019 में फिर दोबारा ऑर्डिनेंस पास हुआ, सेकंड ऑर्डिनेंस। और जो सेकंड ऑर्डिनेंस है बाद में जाकर वो एसेंट मिल गया प्रेसिडेंट का और वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया। एक्ट में कन्वर्ट होने के बाद जो ऑर्डिनेंस था उसके सारे प्रोविजन तो लिए गए, साथ में नए प्रोविजन भी ऐड करे गए। इंस्टीट्यूट आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है पुराने ऑर्डिनेंस के अंदर जो प्रोविजन था वो सारे इंक्लूड है एक्ट के अंदर, और न्यू प्रोविजन भी ऐड कर दिए गए, न्यू प्रोविजन भी ऐड कर दिए गए एक्ट के अंदर, और जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने न्यू प्रोविजन के बारे में अभी बताया नहीं कब से नोटिफाई होंगे, ये लिखा गया है इस 2 लाइन के अंदर। और ये 2 लाइन के अंदर जो लिखा गया है ये जून और दिसंबर 2020 की लाइन पढ़ रहा था मैं। अब सेम लाइन जून 2021 के लिए एप्लीकेबल करी और कहा कि ये 2 लाइन वही पढ़ लो फिर दोबारा, और दोनों आप पढ़कर देखिए दोस्तों सेम, एग्जैक्ट सेम है। मतलब ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं जो अमेंडमेंट जून 2020 दिसंबर 2020 के लिए एप्लीकेबल थी वही अमेंडमेंट जून 21 के लिए एप्लीकेबल है। मतलब एक बार जो अमेंडमेंट आ गई वो अब हमेशा के लिए एप्लीकेबल हो जाएगी अगर उसमें फर्दर चेंज कोई नहीं आया तो। ये बात क्लियर हो गई आपको? ये बात क्लियर हो गई? तो जून के अंदर जो अमेंडमेंट थी वो दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, दिसंबर के अंदर जो अमेंडमेंट आई थी वो जून 21 के लिए भी एप्लीकेबल है। इंस्टीट्यूट ने फर्दर कोई भी चेंज नहीं करा, लोई लाइन छाप दी, वापसी ऐसे देख लो। स्टूडेंट में भी नोटेड कंपनी ऑर्डिनेंस 2018, फिर 2019, फिर सेकंड अमेंडमेंट को एक्ट प्रेसिडेंट ने पास करा, उसके बाद न्यू प्रोविजन ऐड करे और न्यू प्रोविजन के लिए अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई नहीं करा। ये 2 बात क्लियर हो गई। तो पहली 2 लाइन चाहे वो दिसंबर की हो, चाहे वो जून की हो, दिसंबर 20 हो, जून 20 हो या जून 21 हो, पहली 2 लाइन सेम छाप दी गई है। मतलब वही लिस्ट ऐसी एज इट इज डाल दी गई, पर नाम डाल दी गया जून 21 एप्लीकेबल। इंस्टीट्यूट ने दिसंबर 20 में जो लिस्ट ऑफ नोटिफाइड सेक्शन निकाले थे वही एज इट इज कॉपी कर दी, पर उसमें अंदर सर्टेन चेंज है, वो आपको बताऊंगा अभी कहां पर है चेंज। उसके अंदर चेंज करा गया है, एज इट इज कॉपी कर रखी है वो तो है ही। मतलब इंस्टीट्यूट आपको ये बताना चाहता है, इंस्टीट्यूट कॉपी करके आपको ये नहीं बताना चाहता। बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं वो गलत इंटरप्रेट कर देते हैं, कॉपी कर दी। इंस्टीट्यूट आपको कॉपी करने का ये बताना चाहता है कि जून 20 में और दिसंबर 20 में जो अमेंडमेंट आई थी वो एज इट इज अमेंडमेंट एप्लीकेबल रहेगी जून 21 के लिए भी, और जून 21 में जो नहीं आएगी वो भी एप्लीकेबल रहेगी। आ रहा है समझ में? जून 20 जून 20 हो या दिसंबर 20 हो, जब वो उधर जो अमेंडमेंट आई थी वो अमेंडमेंट जून 21 के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल रहेगी, और जो नहीं आएगी अलग से नोटिफाई कर दिया जाएगा। क्लियर हो गया ये बात? ये बात क्लियर होगी सर, ये हमें क्लियर हो गया। मतलब चाहे मैं दिसंबर जून 20 का बोल लूं या दिसंबर जून 20 का बोल लूं, बात एक ही है। अच्छा, ये कह रहा है द प्रोविजन विद अर्लियर कंटेन इन द कंपनी सेकंड अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस हैज बीन इफेक्टेड ऑन 2/11/2018 से वो इफेक्ट हो गए थे। मतलब प्रोविजन विच, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। हमें पढ़ लेना अगर पढ़ना चाहो तो। अब देखो ये आपकी लिस्ट ऑफ द सेक्शन है, ये बताओ कौन सा है। ये आपके पास दिसंबर, ये वाला जो पीडीएफ है वो दिसंबर वाला है, और ये वाला जो पीडीएफ है वो जून वाला है। दोनों पीडीएफ देखना, मैं इसको नीचे कर दे रहा हूं। सामने देखो 1 से लेकर 2/7 तक है, और 1 से लेकर 2/7 तक ये रहा, दे रहा दोस्तों 2/7। मतलब अब एक एक करके ध्यान देना इन दोनों में डिफरेंस क्या है। मैं आगे बढ़ता हूं। मॉडिफाइड बाय आईबीसी 2016, ठीक है। 223 सेक्शन में देख रहे हो आप यहाँ पे आपको ये नहीं देखना आईबीसी क्या है सब आपको बता दूंगा दोस्तों। 223 सेक्शन में देखो एज इट इज, और ये आईबीसी का जो 2016 है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड वाला है, और ये फाइनल के अंदर कंपनी लिक्विडेटर, ये फाइनल के अंदर है, ठीक है। यहाँ नहीं है दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी। मैंने कहा ना इसके अंदर कुछ सेक्शन जो फाइनल के वाले भी है और इंटर वालों के लिए, हमें इंटर वालों के लिए देखना है अभी, ठीक। आप इधर ध्यान दीजिए, अमेंडमेंट बाय कंपनीज एक्ट 2017, अमेंडेड बाय कंपनीज एक्ट 2017 एज इट इज कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन में अमेंडमेंट करा, कॉस्ट अकाउंटिंग डेफिनेशन में अमेंडमेंट करा, ठीक है सर, कोई बात नहीं। हमें 2019 के लिए देखना है। आप ये लिस्ट उठा लीजिए, ये लिस्ट जो है, अभी मैंने जो लिस्ट खोल लेके जून 21 वाली है जो एप्लीकेबल डेट है, और ये वाली जो लिस्ट है वो दिसंबर 20 की जो प्रीवियस थी। ये जो लिस्ट है मैं आपको एमसीए की वेबसाइट में ले जाता हूं जहां कंपनी एक्ट की अमेंडमेंट आती है। आओ एक बार दिखाता हूं। ये एमसीए की वेबसाइट होती है दोस्तों, होम पेज पे जाता हूं। ये है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, जहां पर कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट आती है वेबसाइट में, गवर्नमेंट की, भारत सरकार की वेबसाइट है। इसके अंदर एक्ट और रूल में जाएंगे तो एक्ट और रूल के अंदर हम जाएंगे कंपनीज एक्ट के अंदर। ये देखो यहां मैं कंपनीज एक्ट के गया कि मुझे कंपनी से रिलेटेड अमेंडमेंट चाहिए, और ये देखो लिस्ट ऑफ दी नोटिफाइड अमेंडमेंट है कंपनीज एक्ट। ये देखो पहले डब्बे में जो रखा है कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 आ चुका है, ठीक है। फिर दूसरे डब्बे में देखोगे 2020 का बिल था ये, ठीक है, वो एक्ट में कन्वर्ट हो गया।
इसके बाद कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला तीसरा पॉइंट, ये वाला तीसरा पॉइंट बता रहा हूं आपको। हाँ जी, ये वाला तीसरा पॉइंट, ये है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। उसके नीचे पढ़ो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, 2015, ऑर्डिनेंस 2018 का, ऑर्डिनेंस 2019 का और सेकंड ऑर्डिनेंस 2019 की। यही बात कर रहा था कंपनीज की, यही बात कर रहा था दोस्तों, यही बात कर रहा था क्या इंस्टीट्यूट हमारी, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2018, ऑर्डिनेंस 2019 और सेकंड ऑर्डिनेंस 2019। ऑर्डिनेंस क्या होता है आप टेंशन मत लीजिए, मैं समझा दूंगा इसी वीडियो में, क्लियर कर दूंगा आपको, ठीक है। पर अभी मुझे कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन मैंने बताया, ये 3 ऑर्डिनेंस की बात कर रहा था, जो 3 ऑर्डिनेंस अब हमारे लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अच्छा सर, तो मैं आपको सबसे पहले सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज, सर जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 है जो आया है ये वाला, इसके अंदर जो ऑफिशियल गैजेटेड में आया भारत का राजपत्र, द गैजेटेड ऑफ इंडिया, इसके अंदर जो जितनी भी अमेंडमेंट आई है, क्या ये हमारे लिए एप्लीकेबल है या नहीं है? तो मैं साफ मना कर रहा हूं दोस्तों, ये वाली अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मेरी बात सुने, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें से एक तो अमेंडमेंट है जो आई इंस्टीट्यूट ने ली गई है, सारी अमेंडमेंट नहीं ली। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, एक मिनट, एक चीज आप ध्यान दें। देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो कोई प्रोविजन ऐड ऑन करती है, कोई प्रोविजन डालती है, कुछ किसी प्रोविजन में चेंज करती है कंपनीज एक्ट के अंदर, वो ये नहीं देखते कि सीएमए सीएस सीएस के बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं देखते कि आप क्या पढ़ोगे, वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेंजमेंट लाती है कि कंपनी के अंदर ये चेंजमेंट होना चाहिए। प्रैक्टिकली लाइफ की बता रहा हूं मैं आपको, मैं थ्योरेटिकल लाइफ नहीं कह रहा, मैं आपको पढ़ाने की बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली कह रहा हूं। एक भारत सरकार जब अमेंडमेंट लेकर आती है, जब वो नोटिफाई करती है सेक्शन, जब वो कोई भी चेंजमेंट करती है किसी भी सेक्शन से किसी प्रोविजन के अंदर, तो वो ये सोचकर चेंज नहीं करती दोस्तों कि क्या ये सीएमए के बच्चे को पढ़ेगा, क्या ये सीए वाला बच्चा पढ़ेगा या सीएस वाला बच्चा पढ़ेगा। वो ये सोचकर चेंज करती है कोई भी अमेंडमेंट, क्या ये कंपनी के अंदर ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कंपनी के अंदर नई चीज आनी चाहिए, कंपनी के अंदर ये वाला सेक्शन हटके दूसरा आना चाहिए, इसके अंदर कोई चेंजमेंट आना चाहिए। वो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट आती है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अमेंडमेंट नहीं लाती। ये बात क्लियर करो आप पहले तो। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो आप दूसरी बात सुनना, कंपनीज एक्ट ने मान लो बहुत सारी अमेंडमेंट लेकर आया, कंपनीज एक्ट के अंदर बहुत सारी अमेंडमेंट आई। अब इस सारी अमेंडमेंट जो भारत सरकार लेकर आई कंपनीज एक्ट के अंदर, वो जितनी भी कंपनीज पूरी इंडिया के अंदर है वो उनको मानना पड़ेगा। भारत सरकार ने जैसी अमेंडमेंट आया और बिल पास हुआ, एक्ट बना, वो वैसी ऑर्डिनेंस आया, वैसी ही जितनी कंपनीज है उनको मानना पड़ेगा, ये सारे प्रोविजन उनको मानने पड़ेंगे। क्या वो अमेंडमेंट जो भारत सरकार कंपनीज के लिए लाई है, क्या वो हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है? तो ये बताना इंस्टीट्यूट का काम है, हमारा सीएमए इंस्टीट्यूट हमें बताएगा कि जो भारत सरकार अमेंडमेंट लाई है उसमें से हमारे लिए कौन सी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएगी इंस्टीट्यूट द्वारा। आपको ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात आपको क्लियर होगी, वीडियो लंबी होगी पर आपको नॉलेजेबल पूरी मिलेगी, नॉलेज भर भर के दूंगा मैं आपको, ध्यान सुनना। यहां तक क्लियर हो गया कि भारत सरकार जो भी अमेंडमेंट लाती है वो कंपनी के रिस्पेक्ट में लाती है, हमारे एग्जाम के रिस्पेक्ट में नहीं लाती। ठीक, भारत सरकार कंपनीज के अंदर कोई अमेंडमेंट ला रही है, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई अमेंडमेंट लाई, तो कंपनी, सारी कंपनी जितनी भी इंडिया के अंदर, सबको मानना पड़ेगा वो चीज जो जो उनके लिए लागू होगी, जो जो उनके को मानने की जरूरत है, नेसेसरी है। अब वो सारी अमेंडमेंट जो आई है, बहुत सारी, मान लो 100 अमेंडमेंट आ गई कंपनी एक्ट के अंदर, 100 की 100 अमेंडमेंट सारी कंपनीज को माननी पड़ेगी। सारी इन द सेंस कि जो जो कंपनी के लिए जरूरी है, जिनके लिए जो अमेंडमेंट है वो कंपनी को माननी पड़ेगी, है ना। कंपनी भी डिफरेंट टाइप्स की है, तो अमेंडमेंट में से हमारे लिए क्या एप्लीकेबल होगी ये हमारा इंस्टीट्यूट हमें बताएगा दोस्तों। ये बात अगर क्लियर होगी तो ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़ता हूं मैं आपको। सर ये बात क्लियर होगी कि भारत सरकार जो भी अमेंडमेंट लाएगी कंपनीज एक्ट के अंदर वो सारी हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमारे लिए जो एप्लीकेबल होगी वो कौन बताएगा? वो कोई मैं नहीं बताऊंगा दोस्तों, कोई और फर्दर टीचर नहीं बताएगा, वो इंस्टीट्यूट बताएगा। और इंस्टीट्यूट की बात पर आपको भरोसा या नहीं है? इंस्टीट्यूट की बात पर हमें मेरे पे भरोसा मत करो, आप मेरे पे भरोसा मत करिए, ना किसी और टीचर पे भरोसा करें, ना किसी आप दूसरे पे भरोसा करिए कि कौन से अमेंडमेंट लागू है आपके दोस्त पे, ना मेरे पे, ना और टीचर पे, किसी पे भरोसा मत रखिए। भरोसा रखिए तो इंस्टीट्यूट क्या बोल रहा है वो सुन लीजिए, मैं उसको ही बता रहा हूं आपको बस। अब आप देख लीजिए कि मैंने यहां पर जून 20 की अमेंडमेंट है, चलो इसको भूल जाओ। अब दिसंबर में जून 21 वाले में आ जाओ जो हमारे लिए एप्लीकेबल है। अच्छा जून 21 वाले, अब दिसंबर 21 वाला अगर देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं दोस्तों, जो जून 21 के लिए एप्लीकेबल है वो दिसंबर के लिए भी एज इट इज एप्लीकेबल होती है।
ठीक है, एक बार जो अमेंडमेंट एप्लीकेबल होगी किसी प्रीवियस अटेम्प्ट के अंदर, वही अमेंडमेंट दूसरे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल मानी जाएगी। और अगर फर्दर कोई नई अमेंडमेंट आई है तो दूसरे अटेम्प्ट वाले को पढ़ना पड़ेगा। जून 21 के लिए अमेंडमेंट सारी की सारी है, सारी अमेंडमेंट जून 21 के लिए एप्लीकेबल है, तो वही सेम अमेंडमेंट दिसंबर 21 के लिए भी एप्लीकेबल है। दिसंबर 21 में और नहीं आने के चांसेस हो सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। तो मतलब अगर ये दिसंबर 21 वाले बच्चे देख रहे हैं तो ये वाली अमेंडमेंट उनको एज इट इज पढ़नी पड़ेगी। तो ये तो पढ़नी है ही साथ में, ये तो पढ़नी है साथ में। अब जब दिसंबर 21 होगा उससे पहले लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन निकाले जाएंगे इंस्टीट्यूट द्वारा, उसमें अगर कोई नहीं आया वो भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो गई। तो इसलिए दिसंबर वाले स्टूडेंट को कह रहा था ये भी देखो, ये भी आपके लिए है। हाँ, आने जाने टाइम पे अगर इसमें कोई चेंज आ गया तो वो चेंज भी आपको पढ़ना पड़ेगा। आ जाओ जून 21 टर्म। मेरे को यहां पर मैंने 3 बातें पढ़ी और 3 बातें में लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में क्या चीजें कवर है। एक तो 2018 का जो ऑर्डिनेंस है वो कवर है, 2019 का जो फर्स्ट ऑर्डिनेंस है वो कवर है, और सेकंड ऑर्डिनेंस है वो कवर है। मतलब कंपनी अमेंडमेंट एक्ट, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 का वो कवर है। ठीक है सर, ऑर्डिनेंस क्या होता है वो लास्ट में सीख लेंगे दोस्तों, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं सब समझा दूंगा। मैं ये आपको पन्ना घुमा रहा हूं। मैंने कहा ये जो लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन है दोस्तों, इस लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन के अंदर आपको मैं घुमाते हुए दिखाता हूं, आपको मैं धीरे धीरे देखते जाना। एक यहां पर लिखा है अमेंडमेंट बाय द कंपनीज एक्ट 2017 एंड फर्दर अमेंडेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019। ठीक, ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट आई है। जो जो अमेंडमेंट डार्क में लिखी गई है, जो जो बोल्ड में लिखा गया है, वो कह रहा है इंस्टीट्यूट ये नहीं है आपके टाइम के लिए, ये पढ़ो। और जो जो विदाउट बोल्ड है, मतलब ये अमेंडेड बाय कंपनीज एक्ट 2017, इसका मतलब क्या है विदाउट बोल्ड? इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ने ये ऑलरेडी पहले से बुक में डाल रखा है। अगर आपने स्टडी मैट से पढ़ा होगा तो आपने ये पढ़ चुके होंगे। दोबारा सुनो क्या मतलब है। जो बोल्ट में है, जो मोटे मोटे अक्षरों में है, उसका मतलब है इंस्टीट्यूट की बुक में शायद नहीं हो सकता, आप इसको अलग से पढ़ लीजिए। और जो बोल्ट में है, बोल्ट में नहीं है, उसका मतलब है इंस्टीट्यूट की बुक में ऑलरेडी मिल चुके होंगे। लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन इंस्टीट्यूट की बुक में मिलेंगे वो ऑलरेडी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं अगर आपने स्टडी मैट से पढ़ा है। इसलिए दोस्तों मैं हमेशा आपसे कहता हूं, मैं अभी हर वीडियो में लॉ की वीडियो में कहता हूं कि अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो किसी के नोट से, किसी की उससे मत पढ़िए दोस्तों, आप अपने स्टडी मैट उठा लीजिए और उससे पढ़ लीजिए। ठीक है दोस्तों, मैं खुद कहता हूं कि स्टडी मैट से लॉ पढ़ना सही रहेगा, और जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूं तो वो स्टडी मैट से लेकर पढ़ाता हूं। मेरी बात सुनो ध्यान से। अब दोस्तों पढ़ाता हूं तो बता रहा हूं आपको, मैं नहीं पढ़ाता तो क्यों बताता। ठीक, मैं अपना स्टडी, मैं अपनी जो लॉ की क्लास में जब होती है, जो मेरी लॉ की क्लास होती है उसके अंदर मैं स्टडी मैट से पढ़ाता हूं, बताता हूं, पढ़ा रहा हूं तो बताता हूं। ठीक है, थोड़ा बीच में प्रमोशन करते हैं। अच्छा, मैं बाकी आप वापस आ जाते हैं। अमेंडेड बाय द कंपनीज एक्ट, जो बोल्ट में लिखा है, क्या मतलब है उसका? हो सकता है कि हमारी बुक में नहीं मिले आपको, तो आप ये अलग से पढ़ लेना। ठीक है सर, तो हमें जो अमेंडमेंट पढ़नी है जून 21 के लिए, वो बोल्ट में लिखा हुआ अमेंडमेंट पढ़नी है। हो सकता है नई बुक के अंदर वो ऑलरेडी गिवन हो सकता है वो नहीं गिवन हो। ये ठीक है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, कहां गया मैं, ये पुराना वाला लिस्ट हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है। मतलब इसको समझाने का पर्पस सिर्फ इतना सा था, ये भी हटा दूं और ये भी हटा देता हूं। ठीक है, मैंने ये ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है वेबसाइट से। अच्छा, तो ये हमें पढ़ना है। एक तो हमें पढ़ना है फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में कोई चेंजमेंट आया है। अगर मैं हकीकत बात बताऊं आपको कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन इंस्टीट्यूट की बुक में है ही नहीं, तो मतलब है नहीं तो क्या है। सॉरी, ये कहां दिखा दिया मैंने, ये भी, इसका भी बेनिफिट दिखाऊंगा आपको। जो मैंने बुक बनाई है, ऐसी जबरदस्त बुक बनाई है, आप देखना। फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन हमारे इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है, तो अगर आप ये नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। पर फाइनेंशियल ईयर एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, चाहे आप इंटर में पढ़ रहे हो चाहे फाइनल पढ़ रहे हो, ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए इसको पढ़ लेना चाहिए। मैं ये कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि फाइनल में बुक में है तो फाइनल का ही पढ़ो, इंटर का बुक में तो इंटर का, कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, एक अमेंडमेंट हमें ये पढ़नी है कि फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में क्या चेंजमेंट आया। ओके, इंटरेस्टेड डायरेक्टर अब नो लॉन्गर एप्लीकेबल है, अभी एप्लीकेबल नहीं है। इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर आपको दिखा तो आपको एप्लीकेबल नहीं है। इंटर की बुक में इंटरेस्टेड डायरेक्टर है ही नहीं। ठीक है, ठीक है, आप अपनी बुक खोल के देख लीजिए, इंटरेस्टेड डायरेक्टर मिलेगा ही नहीं, क्योंकि नो लॉन्गर एप्लीकेबल, अभी एप्लीकेबल नहीं है। तो इसलिए इंस्टीट्यूट ने इसको हटा दिया अपनी बुक से ऑलरेडी, इसलिए यहां पर बोल्ड में कुछ नहीं लिखा गया, इंस्टीट्यूट की बुक में मिलेगा ही नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तो फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन में कोई चेंजमेंट आया है, वो की बेसिक चेंज है, इसलिए आपको पढ़ लेना चाहिए। इंटर की बुक में नहीं है। ठीक है, इंटर की बुक में आपको नहीं मिलेगा फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन। आगे मैं आगे आ गया और देखो, इंटरसेक्ट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, ध्यान देना। सेक्शन 10 एक नया इंटरसेक्ट करा है कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, जो कि इंटरसेक्ट करा है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने।
ठीक, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 खोल के दिखाता हूं आपको, वहां पर डाल रखा है सेक्शन 10A में एक नया इंटरेक्शन डाला है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और हमारे स्टडी मैट के अंदर भी है ये। मैं आपको दिखाता हूं दोनों चीज। ये देखिए, ये है आपके पास द गैजेटेड ऑफ इंडिया, और ये पढ़ना है यहाँ पर कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019, और लिस्ट ऑफ द नोटिफिकेशन में देना कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2019। ध्यान दे रहे हो आप? ठीक है सर, 2019 का अमेंडमेंट एक्ट मेरे लिए एप्लीकेबल है। एमसीए की वेबसाइट के अंदर 2020 का भी दे रखा है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपके हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं दोस्तों, मत पढ़िएगा वो, ठीक है? मेरी कृपया मानिए, मेरी बात मानिए। इंस्टीट्यूट के उसमें लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में कहीं पर आपको 2020 की अमेंडमेंट नहीं दिखेगी, कहीं नहीं लिखा होगा अमेंडमेंट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। आ गया ना एमसीए की वेबसाइट में? दोबारा खोल के दिखाऊं क्या? एमसीए, ये लो, एमसीए की वेबसाइट दोबारा खोल के दिखाता हूं। वेबसाइट में आ गया दोस्तों, एमसीए की वेबसाइट में कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 भी आ गया है, पर वो हमारे लिए एप्लीकेबल है नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में दिख ही नहीं रहा, ये रहा 2020, मैंने खोल के दिखा दिया। ये हमारे लिए एमसीए की वेबसाइट में 2020 का है, एप्लीकेबल है नहीं, आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इसको। हाँ, एक दो पॉइंट मैंने देखा था इसके अंदर की है, बस जितना पॉइंट है मैं समझा दूंगा। द कंपनी एक्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 ये हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। इसके अंदर फर्दर जो चेंज आए हैं, सेक्शन 8 में चेंज आया है, इसमें आपके पास सेक्शन 16 में जो चेंज आया है, हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। सो हो सकता है कि इंस्टीट्यूट दिसंबर 21 के लिए ये अमेंडमेंट को एप्लीकेबल करवा दे, पर अभी जून 21 के लिए अगर 2020 की अमेंडमेंट कहीं मिले, कृपया करके आप वो मत पढ़िएगा। मैं आपको बता रहा हूं, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन से बाहर जाकर अगर आपने पढ़ा और आपने 2020 की अमेंडमेंट लिखकर आ गए पेपर के अंदर, 100% नंबर कटेगा आपको। जब एप्लीकेबल ही नहीं है, इंस्टीट्यूट के नहीं दे रहा आपको, आप हमारा इंस्टीट्यूट पुरानी तरह से जा रहा है। 19 की अमेंडमेंट कब आई थी? 20 की आ चुकी है, अभी तक वो भी एप्लीकेबल नहीं है। अब ये 2021 चल रहा है, कोई बात नहीं। अरे 19 की डाले, 18 के डाले, 17 के डाले, इंस्टीट्यूट ने जो डाल दिया वही पढ़ लीजिए आप, कृपया करके आप समझिए बात को। आज 2021 चल रहा है, आज 2021 चल रहा है, ठीक है? 2020 की अमेंडमेंट एक्ट आ चुका है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आ गया है। इंस्टीट्यूट ने नहीं डाला अपनी साइट पे, लिस्ट ऑफ द सेक्शन नोटिफाइड सेक्शन में नहीं इंटरसेक्ट करा, नहीं करा तो नहीं करा, मतलब क्या? मना कर दिया ना इंस्टीट्यूट ने, वहीं पढ़ने की जरूरत। दिसंबर 21 में हो सकता है कि डाल दे, तब पढ़ना है। जब यहां पर लिख देना, जब यहां पर लिख दे कि 2020 भी आ गया, पहली लाइन में ही लिख दिया था इंस्टीट्यूट ने कि भैया यहां पर अभी 3 बातें को कवर कर रहे हैं हम, हमारी जून 21 के लिए एप्लीकेबल है सिर्फ 3 चीज। एक तो अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये एप्लीकेबल, और 2018 वाला एप्लीकेबल हो गया, 2020 वाला नहीं है। तो बहुत जने 2020 का भी अमेंडमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए वीडियो बनाने का पर्पस यही है, कंफर्मेशन क्लैरिफिकेशन देने का पर्पस यही है। मत पढ़िए भाई, मत पढ़िए। एक दो जगह पर पॉइंट आया है 2020 का, मैं बता देता हूं अभी आपको, ठीक? आगे बढ़ जाता हूं और देखना, मैंने अभी आप दिखाया था ना, अभी रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बस 1 मिनट। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब मैं आपको दिखाऊं, इसको हटा दूं, मिनिस्ट्री साइड के हटा दे, आ जाए। ये देख रहा है कंपनी अमेंड, देखो ना, देखो देखो दोस्तों, आप ना सामने आप देख लग रहे हो, इंटरसेक्ट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। क्लियर? क्लियर होने के बाद यहां पर आप आ जाइए, ये नोटिफिकेशन है, इसको हटा दीजिए, ये रहा। और कहां पर है ये सेक्शन? ये देखो, ये रहा, आफ्टर सेक्शन 10 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट मतलब जो मेन एक्ट था सेक्शन 10 का, उसमें द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंटरसेक्टेड, नेमली 10A से नेमली इंटरसेक्ट करा गया है। इंटरसेक्ट ऑफ न्यू सेक्शन 10A कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ऐसे डालता है इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन के अंदर। और देखो 10A में ये लिखा हुआ है, ये सारी बातें लिखा हुआ है। तो इंस्टीट्यूट कहता है जी देखो, आपको इतना भी नहीं पढ़ने की जरूरत है, यहां से लेकर यहां तक डाल रखा है, इतना बड़ा है, इतना बड़ा, आप देख रहे हो कितना बड़ा है। और अगर मैं स्टूडेंट से कहूं कि दोस्तों आप इतना बड़ा मत पढ़िए, इसमें मेन पॉइंट पढ़िए, वो कहता है सर आपने तो छोटा पढ़ाया है। अब देखो इंस्टीट्यूट ने क्या करा, पेपर नंबर 6 आपकी बुक है इंस्टीट्यूट की। अच्छा, मैं आपको पहले तो अपना दिखाता हूं, क्योंकि मैंने उसमें लिखा हुआ है। मैंने अपनी बुक के अंदर नोट्स के अंदर क्या लिखा है, कंपनीज एक्ट 2013 अमेंडमेंट्स 4 एप्लीकेबल फॉर जून 21 एग्जाम एंड दिसंबर 21 एग्जाम। दिसंबर के लिए भी एप्लीकेबल है, अगर दिसंबर के लिए और आ जाएगी तो और अलग से बना दूंगा, ठीक है? ये भी पढ़ लो भाई। व्हाट्सएप क्लासेस चाहिए, अगर लॉ की क्लास चाहिए तो भैया मैसेज कर देना, इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, आपको मिल जाएगा, ठीक है? और प्ले स्टोर से चाहते हो, प्ले स्टोर पे जाकर दीपक क्लासेस आपको डाउनलोड कर लीजिए। अरे ये तो खुल गया, लिंक है, लिंक, ठीक है सर, कहाँ गया ये? अच्छा, डिटेक्ट कर दिया क्या? तो 1 मिनट को, प्ले स्टोर से जाकर आप डाउनलोड भी कर सकते हो, वहां पर आपको इंडस्ट्रियल हो, कंपनी का लेना है वो ले सकते हो, इंडस्ट्रियल लेना चाहता हो वो ले सकते हो। पढ़ाऊंगा सीएमए के एक्सपर्ट से। मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि भाई देखो, मैं आपको फिर कह देता हूं कि सीएमए किस तरीके से अमेंडमेंट आती है मुझे नहीं पता,
सीएस में किस तरीके से अमेंडमेंट पूछी जाती है मुझे नहीं पता, मैंने क्या सुना है कि किस तरीके से, जो मैंने सुना है मैं इस पर कंफर्म नहीं हूं। मैंने सुना है कि अगर आपका जून में एग्जाम होता है, जो मान लो जून 21 में एग्जाम होगा, तो दिसंबर 20 के लिए जितनी भी अमेंडमेंट एमसी की वेबसाइट पे है उसमें आएगी और कुछ रिफ्लेक्टिव पार्ट आएगा, ये मैंने सुना है। मतलब जब एग्जाम होता है उससे 6 महीने से पहले की अमेंडमेंट आती है सीए और सीएस में। सीएमए का मुझे पूरा पता है, ऐसा नहीं होता, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन राइज होते हैं वो आएगी अमेंडमेंट। सीएस सीएस का मुझे कंफर्म नहीं है, मैंने तो ऐसा सुना है तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं उनको पढ़ाता नहीं दोस्तों, अभी मैं उनको पढ़ा नहीं रहा, तो अगर मैं पढ़ा नहीं रहा तो मैंने रिसर्च नहीं करी, जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ सीएमए वालों को तो मैंने उस पर रिसर्च कर रखी है, तो इसलिए मैंने जो सुना है वो इसमें मैं कंफर्म भी नहीं हूँ। अगर आप सीएस सीएस वाले हो तो भाई मैं कंफर्म नहीं हूँ कि जून 21 के, मैंने सुना है कि जून 21 अगर एग्जाम होता है, जून में एग्जाम होगा, जैसे मई में एग्जाम होगा तो मई से पहले 6 महीने पहले की अमेंडमेंट आएगी मई वाले में, अगर दिसंबर में एग्जाम होगा तो जून तक की अमेंडमेंट आएगी दिसंबर वाले में, ऐसा सुना है मैंने। बाकी मुझे इस पे कंफर्म नहीं है क्योंकि मैंने भाई रिसर्च नहीं करी, मैंने रिसर्च सिर्फ सीएमए से रिलेटेड करी है, और ये मैं आपको दिखा देता हूं, उसके बारे में मेरे से पूछ लीजिए, उसके बारे में कंफर्मली पूरा बता दूंगा। पहली अमेंडमेंट थी फाइनेंशियल ईयर की डेफिनेशन, जो कि पहले बुक में इतना दे रखा था, अब दो नई चीज आएगी, एक प्रोवाइडेड डेट और प्रोवाइडेड फर्दर डेट। दोनों का मतलब क्या होता है मैं समझा दूंगा क्लास के अंदर, टेंशन मत दीजिएगा। प्रोवाइडेड डेट किसे कहते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर डेट किसे कहते हैं, दो चीज नहीं ऐड हुई ये फाइनेंशियल ईयर के डेफिनेशन के अंदर। बेसिक डेफिनेशन इसलिए डाल दिया, ये ना तो स्टडी मैट में मैंने लिख दिया, नॉट इन आवर स्टडी मटेरियल, ठीक है। सीएमए को पढ़ाते हैं भाई, देखो सीएमए का एक एक चीज पता है, एक एक पन्ना पता है। सेक्शन 29 भी बोल्ड में लिखा था नो लॉन्गर एप्लीकेबल, मैंने डाल दिया अपनी बुक के अंदर। 249 अब एप्लीकेबल नहीं है, इंटरेस्टेड डायरेक्टर अगर आपको कहीं दिखता है तो मत पढ़िएगा, ठीक है। वैसे इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक से हटा दिया है क्योंकि मैं सीएमए स्टडी मैट से पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है। अब देखो यहां पर, इधर देखना, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कितना बड़ा सेक्शन है ये, 10A। 10A जो नया ऐड हुआ है, नया सेक्शन है, सेक्शन 10 के अंदर 10A नया ऐड कर दिया गया है। कब, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, जो हमारे लिए जून 21 के लिए एप्लीकेबल है, और वो यहां से लेकर यहां तक खत्म हो रहा है, इतना है। इंस्टीट्यूट की बुक में पता कितना दे रखा है, सिर्फ मेन पॉइंट, सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट इतना सा, यहां से यहां तक। मैंने पेज नंबर भी लिखा है, मैंने आपकी बुक का पेज नंबर भी लिखा है, देखना सीएमए स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 296 खोल लीजिए, आपको 10A सेक्शन मिल जाएगा जो कि इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में अपडेट कर दिया है। ओके, दिखाता हूं, मैं गलत नहीं देख रहा, मैंने हर सेक्शन के अंदर पेज नंबर लिखे हुए हैं, हर सेक्शन के पेज नंबर लिखा है कि 317 पेज नंबर मिल जाएगा ये अमेंडमेंट। मैं आपको कह रहा हूं ना दोस्तों, अगर आप लॉ के अंदर पास होना चाहते हो ना तो स्टडी मैट से पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आपने स्टडी मैट से पढ़ना चालू नहीं करा ना तो तोते उड़ जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। या तो मेरी क्लास ले लीजिए, ओके चलो, वो तो प्रमोशन चलता रहता धीरे धीरे। अच्छा ये देखो, देखो इतना बड़ा अमेंडमेंट था, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, ये तो ऐसा इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है क्या ही बताऊं, पेपर में इसका इतना इंपॉर्टेंस है, पेपर में आने के चांसेस, मैंने कंपनी जेट की वीडियो पे भी डाल रखा है, कंपनी जेट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए थे मैंने यूट्यूब पर, वहां पर भी देख लो आप, वहां पर भी अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल और मेमोरेंडम एसोसिएशन का मैंने जो डाला है वो आर्टिकल में अल्टरेशन। देखो ये ओल्ड प्रोविजन था जो बुक में दे रखा है, अब वो नया प्रोविजन कन्वर्ट हो गया है और अमेंडेड प्रोविजन इस तरीके से दे रखा है। पेज नंबर सीएमए स्टडी मैट का पेज नंबर 303 में ओल्ड प्रोविजन दे रखा है और न्यू अब ये ऐड हो गया। मैं पढ़ाऊंगा अपनी क्लास में नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। अभी मैं आपको कंफर्मेशन दिला रहा हूं बुक में किस तरीके से बनाई है, एक एक इतनी मेहनत करी है, आज नहीं बना रहा, एक महीने से बना रहा हूं पिछले बुक, एक एक बुक ऐसे पेज घुमा घुमा कर देख रहा हूं कि कौन कहां है ये क्वेश्चन, कहां है ये पेज नंबर, कौन सा पेज नंबर। आओ सर मैं कोई एक झलक दिखाता हूं आपको। मैं सेक्शन 10A देखते हैं, 10A देखते हैं, जो हमने लिस्ट में भी देखा, हमने लिस्ट में देखा कि 10A एप्लीकेबल हो गया कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जो कि मेरी नोट्स के अंदर पेज नंबर मैंने बता दिया 296 पेज नंबर सीएमए स्टडी मैट में मिल जाएगा आपको। ये आप भाई बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, चेक करते हैं कि यार सही, और चेक करना भी चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सही कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं कि आप अपनी इंस्टीट्यूट की बुक में, जब मैं क्लास लेता हूं दोस्तों, मैं ये भी कहता हूं कि जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चेक करते भी रहो कि भाई जो चीज पढ़ा रहा हूं वो हो भी रही है या अलग ही चल रहा है, पढ़ाई चल रही है। तो देखो देखो देखो, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन दे दिया आपको, पेपर नंबर 6 आपके वो बुक है ये, और 296 पेज नंबर खोलता हूं मैं आपका, मैं तो इसलिए मैंने, स्टूडेंट अगर देखना चाहता है तो डायरेक्ट पेज नंबर खोल सकता है, उसकी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मैं 1 महीने से मेहनत कर रहा हूं बुक बनाने में। 296 पेज नंबर कहां है भाई, कौन सा पेज नंबर है, 287 आ गया बस, 293 94 कहां गया, 95 और 96 कहां है इसमें, 96 में।
ये रहा 296, a new section 10A has been introduced with the introduction of the company's amendment ordinance. It is provided that every company, और ये क्या लिखा है, तो प्रोविजन है। मैं एक प्रोविजन के बारे में अभी थोड़ा बता रहा हूँ, अभी क्लास प्रोविजन के बारे में नहीं है, अभी तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में डाल दिया है, नई अपडेटेड बुक है मार्च 21 की। ओके ठीक है, और शायद जो इससे पहले आई ना जनवरी 2021 की, उसमें भी डला हुआ है, और मैंने आपकी क्लास के अंदर भी पढ़ा रखा है और हाईलाइट करके पढ़ाया था नोट्स के अंदर, शायद मुझे याद है यहाँ तक। ये अमेंडमेंट मैं फिर पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने क्लास नहीं ली और उन्होंने शायद ये ना पढ़ाओ, तो मैं फिर पढ़ा दूंगा दोस्तों आपको 296 पेज नंबर पे। लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में चलते हैं फिर दोबारा। और कहा कि रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी के अंदर अमेंडमेंट आई है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एक्सट्रैक्टर नो लॉन्गर अपने सेक्शन 11 अब नो लॉन्गर एप्लीकेबल हो गया है, इसके बारे में नहीं दिया, अब एप्लीकेबल नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सेक्शन यहां पर 10 दे रखा है आपको, सेक्शन 10A दे रखा है ये रहा, और 10A के बाद नहीं है दोस्तों, इंस्टीट्यूट की बुक में नहीं है सेक्शन, क्योंकि वो हट चुका है, नई बुक में अपडेट कर दिया उन्होंने, इंस्टीट्यूट ने हटा दिया। ऐसे देखना पड़ता है दोस्तों, आपके लिए मेहनत चल रही है पूरी। अमेंडमेंट बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 फिर अमेंड करा गया, और सेक्शन 12 के अंदर बताया गया रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ अ कंपनी। अब जरा ध्यान देना, मैंने लिख रखा है, पूरी मेहनत कर रखी है बुक के अंदर, मैं क्यों पेज ढूंढूं नंबर सब पता है। देखो दो सेक्शन 12 में रजिस्टर ऑफ ए कंपनी में अमेंड करा गया है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019 से, और ये पेज नंबर 317 में मिलेगा आपको, सीएमए स्टडी मैट का पेज नंबर 317 में मिलेगा आपको, ये देखना जरा, सीएमए स्टडी मैट में पेज नंबर 317 नीचे कर लो। अभी तो 296 में थे हम, 307, 320 और इससे पहले 317, 318 और 317, ठीक, पेज नंबर 317। अब पेज नंबर जो 317 है उसमें लास्ट सेक्शन दे रखा है सेक्शन 12 सबसेक्शन 8, ठीक, लास्ट सेक्शन क्या दे रखा है, सेक्शन 12 सबसेक्शन 8। मेरी बुक में आ जाइए, अमेंडमेंट क्या आई है, इसके अंदर अमेंडमेंट क्या है, मैं आपको गलत अमेंडमेंट नहीं पढ़ा रहा, अभी अमेंडमेंट खोल के दिखाऊंगा, चलो पहले उसमें खोल के दिखाता हूं। जस्ट इसके नीचे सेक्शन 12 के अंदर अमेंडमेंट है, देखो प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 12 है, प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 12 है, प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 12 है, आ जाओ सर ऊपर। ये तो बेनिफिशियल है दोस्तों, अमेंडमेंट जब हम पढ़ते हैं और हम जब सीएमए के हिसाब से पढ़ते हैं तब और मजा आता है। प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 12, सेक्शन 12 है प्रिंसिपल एक्ट, और क्या है, रजिस्टर ऑफिस के बारे में, यह है प्रिंसिपल एक्ट। प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 12 का, इसके अंदर 8 सब सेक्शन है, कितने सब सेक्शन है, 8। कहता है इन सेक्शन 12 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 8, आफ्टर सबसेक्शन 8, सबसेक्शन 8 के बाद द फॉलोइंग सबसेक्शन shall be intersect namely subsection 9। सेक्शन 12 के अंदर जो प्रिंसिपल एक्ट का सेक्शन 12 है उसके अंदर दोस्तों कहां गया भाई, सबसेक्शन 8 लास्ट सबसेक्शन है हमारे बुक में, अभी भी इंस्टीट्यूट ने इधर अपडेट नहीं करा। तो मैंने क्या ही बोल दिया था, जो बोल्ड में लिखा है हो सकता है कि इंस्टीट्यूट ने अपडेट कर दिया हो सकता है इंस्टीट्यूट बोल्ड में लिखकर ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है आपको कि अगर आपको स्टडी मेट में ना पढ़े तो अलग से पढ़िए इसको, अलग से पढ़िए इसको, आपको ये पढ़ना है और ये स्टडी मेट पे नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं, गलत नहीं कह रहा दोस्तों मैं, ये 12 1 यहां चालू हुआ, 12 तो यहां चालू हुआ, ठीक है, ये 12 1 12 2 12 3 ऐसे करके आगे चलेंगे, 12 4 12 5 मिलेगा, रूल्स भी मिलेंगे इसके अंदर 12 6 7 8, और ये आपके पास लास्ट आपके पास क्या है 12 8, ध्यान देना 12 8 पनिशमेंट में खत्म हो गया, और जैसे ही खत्म हुआ उसके बाद ये सारे चालू हो गए, जो कि मैं आपको क्लास में करा भी चुका था अगर आपने क्लास ली थी तो ये करा दिया, कराने के बाद नया चैप्टर चालू हो गया सेक्शन 23। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 12 8 इंस्टीट्यूट ने बुक में अपडेट नहीं करा ये सेक्शन, इसलिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। और देखो क्या है, ये क्या लिखा है, नया सबसेक्शन इंटरसेक्ट करा गया है सबसेक्शन 9, और सबसेक्शन 9 में ये बातें लिखी गई है अमेंडमेंट इन सेक्शन 12, और ये लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में बता रखा है कि इसमें अमेंडमेंट है। अगर आपको बुक में ना मिले तो अलग से पढ़ लीजिएगा, हम है पढ़ाने के लिए, डाल दिया मैंने इन सबसेक्शन 12 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 8, जो कि बुक में दे रखा है द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी इंटरसेक्शन नेमली सेक्शन 9, और ये चीज आपने यहां पर दे दी। क्या क्लियर है या नहीं है बताओ? स्टडी मैट के 317 पेज नंबर खोल लिया, अपनी बुक में जाकर देख लीजिए। ओके, अभी एक सेक्शन क्या कहता है क्लास में करेंगे दोस्तों, आज मैं आपको क्लास में दिखाना चाहता हूं। अब मैं दिखाना चाहता हूं कि मैंने जो आपके लिए पीडीएफ बनाई है वो स्पेशली सीएमए के लिए है। ये पीडीएफ कैसी मिलेगी कमेंट मत करना, लास्ट क्लास जो होगी ना अमेंडमेंट की तब दूंगा ये पीडीएफ,
तब तक आप अमेंडमेंट पूरी देखिए। मुझे पता है आप पीडीएफ लोगे और अपना पढ़ने लग जाओगे, गलत इंटरप्रेट कर जाओगे। लॉ है भाई, लॉ गलत इंटरप्रेट कर दोगे, मुझे पता है। यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, पैसे तो नहीं मांग रहा ना भाई आपसे मैं, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, पढ़ लेना। एक एक चीज डिटेल में कराऊंगा, 4 से 5 क्लास में कराऊंगा, एक क्लास में नहीं, 3 घंटे लो पढ़ा दो, ऐसे नहीं। ये सेक्शन 12 का प्रोविजन समझाना पड़ेगा, रजिस्टर ऑफिस का लिंक करवाना पड़ेगा मुझे, तब जाकर 9 समझ में आएगा आपको। ऐसे तो ना कि सेक्शन 12 में ना, और 9वीं सेक्शन में क्या आया था वो पढ़ लिया आपने, ना ना, सेक्शन 12 क्या कहता है पहले वो थोड़ा सा लिंक करवाना पड़ेगा, तब जाकर सेक्शन 9 पढ़ना पड़ेगा। यूट्यूब पे सारी वीडियो अपलोड कर दूंगा, कहीं अमेंडमेंट मानने की जरूरत नहीं है। चैनल पे बने रहिए, अब इतनी मेहनत कर रहा हूं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कृपया करके। अब जो अल्टरेशन है दोस्तों, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ज्यादा दिखाऊंगा नहीं, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं बस लास्ट, कि मैं आपको हर एक, मैंने जो भी डाल रखा है मैं सभी इसमें लिख दूंगा पेज नंबर। आप ये देखो, आप टेंशन मत लीजिए, पेज नंबर आपको जरूर मिलेगा 303। ओके, उसके बाद यहां पर पेज नंबर 306। ओके, स्टडी मैट का जो जो अमेंडमेंट है, ये अमेंडमेंट कहां से मिलेगी, 318 पेज नंबर। मैंने पेज नंबर सारे लिख रखे, मैं कह रहा हूं ना, एक एक पन्ना खोल कर देखा हुआ है, एक एक क्वेश्चन चेक करा हुआ है, तब जाकर पेज नंबर भी ढूंढे हैं। आओ सर, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल, ये अमेंडमेंट है क्या, हाँ है ना, देखो यहां पर लिखा है अमेंडमेंट बाय द कंपनीज एक्ट 2019, अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल एक्सेप्ट सक्सेस। ये अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल में अमेंडमेंट आई है, पहले तो 14 में आई है, अभी सेकंड प्रोविजो और सेकंड प्रोविजो का सबसेक्शन 1 और छोड़कर फिर सेकंड प्रोविजो के अंदर भी अमेंडमेंट है। दोनों तरीके देखो, ये समझ में नहीं आ गया इतना, कोई बात नहीं, ये सोचो कि सेक्शन 14 के अंदर अमेंडमेंट आई है, ठीक है। अब देखो, अब मैं अपनी बुक खोलता हूं, अपने नोट्स खोलता हूं, और अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14 है, ठीक है, सेक्शन 14 है। ये मैंने पूरा डाल दिया स्टडी मैट का, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन न्यू प्रोविजन बताना था मुझे क्या है, क्योंकि इसके अंदर ओल्ड और न्यू आ गया था। जब ऐसा आता है ना कि कोई नया प्रोविजन ऐड होता है तो ओल्ड लिखने की जरूरत नहीं करता मैं, फिर मैं ओल्ड नहीं लिखता। जब ऐसा होता है ना कि ओल्ड में चेंज आया है, तब ओल्ड और न्यू को बताना पड़ता है। दोबारा समझा मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई प्रोविजन में नया ऐड हुआ है, नया ऐड, पुराना था सही है, वो नया और ऐड हो गया, तो मैं सिर्फ नया नया डाल दूंगा, सिर्फ ओल्ड नहीं डालूंगा, क्योंकि स्टडी मैट से पढ़ लेंगे। और अगर ऐसा हुआ कि ओल्ड में कुछ चेंजमेंट आया है, तो फिर ओल्ड और न्यू दोनों डालना पड़ेगा, इसलिए मैंने ओल्ड प्रोविजन और न्यू प्रोविजन दोनों डाल दिया। पेज नंबर बता दो, आसानी रहेगी। 303 पेज नंबर है, पेपर 303, 317 था ना, आ जाओ, 303 ऊपर है, इसलिए कहते हैं सही जगह क्लास लीजिए। 303, मजाक कर रहा हूं दोस्तों, हर कोई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता, बहुत अच्छा। मैं हमेशा ही कहता हूँ स्टूडेंट से, जब भी कोई कहता है, देखो हर सब्जेक्ट तो मैं नहीं पढ़ाता, ठीक है, मैं अपने सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, तो अपने सब्जेक्ट में पूरी मेहनत करता हूँ स्टूडेंट के लिए, और मैं ज्यादा वो भी नहीं करता कि यार ये है वो है, पूरा है कि भाई जो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, जो वो स्टूडेंट को पूरा अच्छी तरीके से दूं, हर एक चीज पढ़ाऊं जो कि हमारे इंस्टीट्यूट की में मिलेगी, और पढ़ाऊंगा मैं स्टडी मैट से। मैंने कसम खा रखी है, कोई भी अगर सब्जेक्ट होगा ना सीएमए का, वो स्टडी मैट से पढ़ाया जाएगा। मैं अकाउंट भी स्टडी मैट से पढ़ाता हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ। मैं लॉ भी स्टडी मैट से पढ़ाया, आप मेरे नोट देखकर टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, सारे नोट डाल रखे हैं मैंने, एक एक स्टडी मैट का नोट चेक कर लीजिए, ऐसे ऐसे करके घुमाते हुए। हाँ, कंपनी मैं खुद कहता हूँ, और मैं क्लास में भी बोलता हूँ कि सारे कंपनी एक्ट के सारे सेक्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है दोस्तों, इतना नहीं आते कंपनी एक्ट में, ठीक है। तो बहुत सारे सेक्शन ऐसे होते हैं जो फायदे, जो हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन पढ़ा देता हूँ, कुछ छुड़वा भी देता हूँ, साफ साफ कहता हूँ भाई, छुड़वा भी देता हूँ, सिंपल बात है। दूसरा, नोट जाकर देख लीजिए, मैच कर लीजिए, स्टडी मैच से सब मैच होगा। जो मुश्किल लैंग्वेज है उनको सिंपल लैंग्वेज में लिखाया होता है, कुछ सेक्शन छुड़वाए भी होते हैं, मैं साफ क्लास में बोलता भी हूँ कि ये सेक्शन छोड़ दो भाई, सिंपल। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है दोस्तों, कि स्टूडेंट क्या सोचेगा क्या करेगा, सोचने दो भाई जो उसको सोचना है, पर हमें उस हिसाब से चलना है कि वो याद कर पाए, है ना भाई। मैं आपको पढ़ा दूं, एक 148 सेक्शन पढ़ा दूं कंपनी एक्ट के, अब याद कर पाओगे क्या 148 सेक्शन? नहीं कर पाओगे, है ना। जो चीज पेपर में आती नहीं है ना, और इतनी नॉलेजेबल भी नहीं है, तो फायदा क्या है। अच्छा, मान लेते हैं आपने 148 सेक्शन पढ़ भी लिए, तो एक महीने बाद या एक 20 पेपर खत्म होने का तो भूल जाना ही है, फिर दोबारा पढ़ना है, ठीक है। तो जिस चीज के लिए जो रेलिवेंट होता है वो पढ़ा भी देता हूँ। अच्छा, तो मैं इधर बात कर रहा हूं कि 305 में है ना, आई थिंक किसमें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके कैसे ज्वाइन करेंगे, सिंपली आप जाइए टेलीग्राम में, सर्च करिए दीपक क्लासेस, 40 नंबर पर चैनल मिलेगा, लोगो मिल जाएगा, जो नीचे चैनल पे दिख रहा है वैसा लोगो मिल जाएगा, और तुरंत ज्वाइन करिए, और वहां पर सीएमए इंटर लॉ करके नोट्स होंगे, वो डाउनलोड करिए और अपना इंजॉयमेंट करिए। पूरा स्टडी मैट से है, पूरा स्टडी मैट, मैंने क्या था क्लास लो, नोट्स से तो पढ़ लो एटलीस्ट, वो पढ़ लो, वो स्टडी मैट से है उससे पढ़ लो, ठीक है। अमेंडमेंट यहाँ से देख लो, यूट्यूब पर डाल रहा हूँ, 303 पेज नंबर पे है दोस्तों, 303 पेज नंबर पर लास्ट है।
मैंने आपको जो क्लैरिफाई करना था कर दिया। अगर 2020 की अमेंडमेंट पड़ी तो गलत कर दिया आपने, समझ लेना। 2020 की अमेंडमेंट एक दो आई है, मैं आपको दिखा देता हूं आगे लास्ट। वो अल्टरेशन टू बी नोटेड 303 पेज नंबर, नहीं ये अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल सेक्शन 14 दिख रहा है आपको। सेक्शन 14 किस तरीके से दे रखा है, पर अगर मैं एक्चुअल बात करूं तो सेक्शन 14 इस तरीके से है। ये देखो सेक्शन 12 के अंदर अमेंडमेंट है, फिर आगे सेक्शन 14 के अंदर अमेंडमेंट है, और इतनी अमेंडमेंट है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की अमेंडमेंट है, ठीक है। अब अगर मैं अपनी बुक दिखाऊं तो सेक्शन 14 जो हमारी इंस्टीट्यूट की बुक में दे रखा है वो इस तरीके से दे रखा है कि सेक्शन 14 यहां और सेक्शन 14 चालू हुआ, कहां है भाई बुक, इधर आता हूं बुक। सेक्शन 14 चालू हुआ और यहां जाकर आईएनसी में खत्म हो गया, और नो प्रोवाइडेड एट, कुछ नहीं लिखा प्रोवाइडेड, और सेक्शन 14 के बाद फर्स्ट प्रोविजो कहता है, कहां की मेरी बुक, ये द प्रोवाइडेड एट, पहला प्रोविजो कहता है ये वाली बात। तो वेयर द कंपनी बीइंग अ प्राइवेट, बस दिखा रहा हूं, वेयर द कंपनी बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, ये फर्स्ट प्रोविजो है, इसलिए अलग पैराग्राफ में डाल दिया, पर इंस्टीट्यूट ने वेबसाइट, इंस्टीट्यूट ने अपनी बुक में डाला नहीं। यहाँ फर्स्ट प्रोविजो लिखना चाहिए इंस्टीट्यूट को, बच्चे को तभी नॉलेज मिलेगी कि फर्स्ट प्रोविजो होगा तो होता क्या है फर्स्ट प्रोविजो। फिर प्रोविजो प्रोवाइडेड फर्दर दैट भी है, सेकंड प्रोविजो देखो मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है कि जो सेकंड प्रोविजो है उसमें चेंजमेंट आया है, और सेकंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट में चेंजमेंट आया है, ट्रिब्यूनल वर्ड को हटाकर नए में जो वर्ड ट्रिब्यूनल है उसको हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया है। इतना सा चेंज है बस, कितना सा, जो वर्ड ट्रिब्यूनल है उसको हटाकर वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया है। और यही कहीं फर्दर ये जो इतना बड़ा पैराग्राफ है इसके अंदर बहुत प्रोविजो है, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट ने बड़ा पैराग्राफ में दे दिया, पर प्रोविजो वाइज देखना चाहिए तो उससे मजा आता है, नॉलेजेबल मिलती है। और ये आपके पास ओल्ड प्रोविजन है, पहले प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था स्टडी मैट में, अब ऐड कर दिया गया अमेंडमेंट में। स्टडी मैट में प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था, वो अमेंडमेंट लाकर प्रोवाइडेड आल्सो दैट भी ऐड कर दिया गया। ये देखो न्यू एडेड कर दिया और फर्दर वाले में अमेंड कर दिया है। देखो दो चेंज हुआ है इसके अंदर अल्टरेशन में, एक तो प्रोवाइडेड फर्दर दैट जो था उसके अंदर वर्ड ट्रिब्यूनल को हटाकर सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया गया, और जो नया प्रोविजन और ऐड कर दिया प्रोवाइडेड आल्सो दैट नहीं था वो एक नया ऐड कौन कर दिया गया इसमें, जो कि स्टडी मैट में आपको नहीं मिलेगा। 307 पेज नंबर में क्लियर है या नहीं है। अच्छा एक अमेंडमेंट जो 2020 की आई है मैं दिखा देता हूं आपको, ये रहा सामने, सेक्शन 23 पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, कंपनीज एक्ट 2000, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। देख कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020 में ये वाला सेक्शन 23 की अमेंडमेंट ली गई है इंस्टीट्यूट द्वारा, लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में दिखाता हूं। ये देखना, पब्लिक ऑफर एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, इंटरसेक्शन ऑफ सबसेक्शन 3 एंड 4, सबसेक्शन 3 और 4 का इंटरसेक्शन डाला गया है, मतलब इंटरसेक्ट करा गया है, सेक्शन 3 डाला गया है, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 डाला गया है, नोटिफाई ऑन 20/8/2020 को, मतलब 2020 वाली अमेंडमेंट है। एमसी की साइट पर खोलकर 2020 की अमेंडमेंट दिखाता हूं, मैंने डाउनलोड करके मैं दिखाता हूं, ये लो मैंने खोल दिया, मैंने डाउनलोड करा हुआ था अमेंडमेंट, मैं गलत नहीं दिखाऊंगा, देखो पढ़ लो, कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2020, और इसके अंदर सेक्शन 23 के अंदर अमेंडमेंट आई है जो कि इंस्टीट्यूट ने अपनी लिस्ट में भी डाल रखा है। मान लो दोस्तों, सुनो मेरी बात, एक बात मैं आपको बहुत अच्छे से बताना चाहता हूं, अगर मान लो इस सेक्शन के अंदर अमेंडमेंट आई होती और इंस्टीट्यूट ने यहां पर कुछ नहीं लिखा, 2020 में इसकी अमेंडमेंट आई होती और इंस्टीट्यूट ने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, तो नहीं पढ़नी 2020 की अमेंडमेंट, नहीं, जो पहले था वही पढ़ो। क्लियर है, क्लियरिटी मिल रही है, क्लैरिफाई मिल रहा है क्या हो रहा है। मान लो कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सेल्फ प्रोस्पेक्टस है, ये पढ़ा है, ये सेल्फ प्रोस्पेक्टस के बारे में हमने पढ़ा है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है जो कि हमने पढ़ा है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट, इंस्टीट्यूट में बुक के अंदर भी दे रखा पढ़ा हुआ है। मान लो इन केस की 2020 वाली अमेंडमेंट के अंदर सेल्फ प्रोस्पेक्टस या आपके रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर कोई अमेंडमेंट आई होती, पर इंस्टीट्यूट ने यहां नहीं बताई, मान लो तो अभी अपनी 2020 अमेंडमेंट पढ़ी नहीं, अगर उसके अंदर आया होता और इंस्टीट्यूट ने यहां पर नहीं बताया होता, इंस्टीट्यूट ने यहां पर नहीं बताया है तो नहीं पढ़नी है वो अमेंडमेंट। सुन लो, इंस्टीट्यूट ने यहां पर बताया था इसलिए मैंने डाला है, इंस्टीट्यूट ने यहां पर बता रखा है कि इंटरसेक्शन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 का हुआ है जो कि 20 अगस्त 2020 में नोटिफाई करा गया था, वो इंटरसेक्ट कर दिया गया है पब्लिक ऑफर में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने यहां पर बताया है और ये 2020 के अमेंडमेंट है तब पढ़वाऊंगा, अदरवाइज नहीं पढ़ना। समझ में आ रहा है, क्लैरिफाई हो रही है, क्यों मैं पूरी वीडियो क्लैरिफाई के लिए बना रहा हूं। अमेंडमेंट खोलो, 2020 सेक्शन 23 खोलूंगा। अब देखो सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट है, ठीक है। 2020 वाले बिल एक्ट के अंदर अमेंडमेंट, कंपनी अमेंडमेंट 2020 के अंदर अमेंडमेंट है सेक्शन 16 के अंदर, ध्यान सुनना, सेक्शन 16 के अंदर अमेंडमेंट है, ये रहा सेक्शन 16, ठीक। रेक्टिफिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी, कंपनी के नेम पे रेक्टिफिकेशन के लिए सेक्शन 16 में अमेंडमेंट आई है, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 के अंदर। क्या इंस्टीट्यूट ने बता रखा है? नहीं बताया, तो कौन सा पढ़ूं? अभी का 2020 जो अमेंडमेंट आई वो पढ़ूं या पुराना वाला पढ़ूं? सर पुराना वाला पढ़ो। फिर मैं कह रहा हूं दोस्तों,
जब तक इंस्टीट्यूट क्लैरिफाई ना करे। सर मैं कर रहा हूं क्या क्लैरिफाई? क्या मैं गलत बता रहा हूं क्या? इंस्टीट्यूट की वेबसाइट डाउनलोड करिए, आपके सामने डाउनलोड करिए, आपके सामने करी थी लिस्ट डाउनलोड इंस्टीट्यूट के। सेक्शन देखो अमेंडमेंट आया सेक्शन 16 के अंदर, इन सब सेक्शन 1 क्लॉज बी द वर्ड पीरियड ऑफ 6 मंथ द पीरियड ऑफ 3 मंथ भी शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। सेक्शन 16 के अंदर सेक्शन 16 सेक्शन 1 का क्लॉज बी में जहां पर पीरियड ऑफ 6 मंथ लिखा है उसकी जगह पर पीरियड ऑफ 3 मंथ हो गया है। ये अमेंडमेंट है। क्या अगर आपने यहां पर पीरियड ऑफ 6 मंथ की जगह पीरियड ऑफ 3 मंथ पेपर में लिखकर आ गए ना, इंस्टीट्यूट गलत करेगा और पूरा काटेगा आपका सेक्शन, पूरा डिलीट कर देगा आपका सेक्शन। मैं आपको फिर बता रहा हूं, पूरा डिलीट कर देगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने बोला ही नहीं कि अमेंडमेंट 2020 वाली लो। अब बच्चा ये पढ़ता है, सेक्शन 16 का डाल देता है, इंस्टीट्यूट पूछता है तो पीरियड 6 मंथ को याद आता है, अच्छा 6 मंथ तो पुराना है तो नया 3 मंथ आ गया और 3 मंथ लिखा जाता है। मैं भी गलत नहीं कह रहा, मैं भी नहीं कह रहा कि नया 3 मंथ नहीं आया है 3 मंथ। क्या वो हमारे लिए एप्लीकेबल है? नहीं एप्लीकेबल। अभी हमारे क्या एप्लीकेबल है? जो किसके लिए? 6 मंथ ही, तो 6 मंथ लिख कर ही आना। भले ही कंपनी 2020 में 3 मंथ आ गया, मत लिखो। क्या इंस्टीट्यूट ने बताया है लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में? बताया, मैं आपके सामने खोल के दिखा रहा हूं, कहीं नहीं बताया, कहीं नहीं लिखा है यहाँ पर कोई चेंज है। लिखा होता तो मैं पढ़ाता, ऐसे लिखा होता ना अमेंडेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 तो मैं पढ़ा देता। हाँ, अब यहाँ पर पीरियड ऑफ 6 मंथ की जगह 3 मंथ आ गया है, अब इसको चेंज कर लेना। अब ऐसा होगा दिसंबर 21 के लिए ये नए चेंजमेंट आएंगे, और जो पुराने हैं ये तो पढ़ने ही है। असल में ये नहीं आ रहा है, क्लियर हो रहा है, मैं आपको समझा पा रहा हूं अच्छे से। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बीच में छोड़ के भाग गए होंगे, इन्होंने पूरी वीडियो नहीं देखी, तो उनको आप शेयर करो, उनको बोलो भाई पूरी वीडियो तक देखिए, एंड तक नॉलेज है इसके अंदर, एंड तक आपको पता चलेगा कि आप गलत तरीके से मत पढ़िए, सही तरीके से पढ़िए। ठीक, अच्छा, अमेंडमेंट में सेक्शन 16 में बहुत सारी अमेंडमेंट है। ठीक है, अब देखो सेक्शन 8 में अमेंडमेंट आई है, सेक्शन 8 में अमेंडमेंट है, ध्यान देना। मैं लिस्ट खोल के देखता हूं, सेक्शन 8 पे जाते हैं वापसी। फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी विद द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, ये नहीं ये रहा ना, हाँ यही तो है। ठीक है, तो यहां पर आपके अमेंडमेंट आई है, हमें पढ़ना ही नहीं है, हमें ये पढ़ना ही नहीं है दोस्तों, कहीं पर लिखा ही नहीं। आईबीसी में लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है? मॉडिफाई बाय द आईबीसी 2016, फाइनल का है दोस्तों, फाइनल का। ठीक है, अच्छा मैं क्या बता रहा था, मैं खुद भूल गया। हाँ, मैं यह बता रहा था कि कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 से एक अमेंडमेंट ली गई है, जो कि अभी तक जितने मैंने नोट्स बनाए हैं, जितना मैंने रिसर्च करी है, उसमें एक अमेंडमेंट ली गई है सेक्शन 23 के अंदर। वो मैं आपको बुक में दिखाना चाहता हूँ, पेज नंबर बता देते हैं, पेज नंबर 318 है बुक का, पेज नंबर। और मैंने आगे लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में लिखा भी था, वो ये रहा, मैं गलत नहीं बोला, ये लिखा हुआ है कि इंटरसेक्ट करा गया है सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, पढ़ो, लिखा है तो पढ़ेंगे, नहीं लिखा तो नहीं पढ़ेंगे। और ये 2020 में है, इसलिए 2020 की अमेंडमेंट का एक पार्ट आ गया यहाँ पर, इसलिए मैं कह रहा था 2020 अमेंडमेंट मत पढ़ना, सिर्फ जितना मैं पढ़ाऊं उतना पढ़ लेना। एक आया अभी आपके सामने, प्रूफ करके दिखाया, आप बताओ कोई प्रूफ करके दिखा रहा है तो बताओ, सीएमए के स्टडी मैट से। स्टडी मैट में लिस्ट ऑफ दी स्टडी मैट खोल के दिखाता हूं आपको, पेज नंबर बता दो क्या था, पेज नंबर था 318 303। कोई आपको सीएमए का पढ़ा रहा हो अमेंडमेंट और आपको प्रूफ करके दिखा रहा हो सीएमए के स्टडी मैट से खोल के, तो बात है, बताओ, तो आप वो पढ़िए। मैं आपको खुला कहूंगा कि आप पढ़िए, अगर सीएमए के स्टडी मैट से खोल के दिखा रहे हैं सर, या कोई भी टीचर, रिस्पेक्टिव टीचर अगर आपको खोल के दिखा रहे हैं तो जरूर पढ़िए दोस्तों। अदरवाइज मैं अपने एक बात मैंने आपको क्लियरली कंफर्म कर दी है कि आपको 2020 की अमेंडमेंट नहीं पढ़ी, चाहे आपका दोस्त बोल रहा हो चाहे कोई बोल रहा हो। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया है, यहाँ पर 2020 की नहीं आई है, एक आई थी बता रहा हूं मैं, वो आई और मैंने पढ़ाई है, वो अपने नोट्स में डाल दी है, और मैं पढ़ाऊंगा भी अपनी नेक्स्ट क्लास से अंदर। आ जा 318 तो आ ही नहीं रहा। सेक्शन 23 अमेंडमेंट कहां है? 23 के अंदर, ये रहा। इन सेक्शन 23 द प्रिंसिपल एक्ट आफ्टर सबसेक्शन 2 एंड बिफोर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द सबसेक्शन शैल बी इंटरसेक्ट। सेक्शन 2 के बाद और एक्सप्लेनेशन से पहले सबसेक्शन 3, 4 नए ऐड हो रखे हैं, ये लिखा था ना लिस्ट में, सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 नए ऐड हुए हैं, और ये हमें पढ़ना भी है क्योंकि लिस्ट में दे रखा है। देखना सेक्शन 23 इंस्टीट्यूट की मटेरियल में गलत नहीं लिखा, लिस्ट देखो ना, लिस्ट में जो लिखा है और आपके पास जो अमेंडमेंट में लिखा है, इंस्टीट्यूट आप कभी भी अपने स्टडी मैट में गलत नहीं लिखेगा। देखना क्या लिखा है, आप इसको ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इतनी सी लाइन पढ़ो, सिर्फ इतनी सी। इन सेक्शन 23 द प्रिंसिपल एक्ट सेक्शन 23 है, आफ्टर सबसेक्शन 2 के बाद एंड बिफोर एक्सप्लेनेशन सबसेक्शन 2 के एक्सप्लेनेशन से पहले एक 2 प्रोविजन और ऐड कर देना। तो आपको कहां पढ़ना है ये पता है? आपको कहां पढ़ना है? ये तो सेक्शन 221 है, ये आपके पास क्या है? सेक्शन 23 है।
23 है, 1 सब्सट्रैक्शन 23, 2 3 और 4 ऐड हुए हैं, यह है एक्सप्लेनेशन, यह है एक्सप्लेनेशन सेक्शन 23 का। अब आपको कहां पढ़ना है, यहां पर ऐड करना है, इससे बाद और इससे पहले, और 3 और 4 नहीं ऐड होंगे, और ये पढ़ना है, और ये पेपर में आएगा, ये पेपर में आएगा, नई अमेंडमेंट पेपर में आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब पढ़ो सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4, और ये है अमेंडेड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। और एक अमेंडमेंट आई है, सिर्फ पूरा अमेंडमेंट पढ़ने लग जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने जी जान लगा दी आपको समझाने में, क्लैरिफाई करने में कि कौन से अमेंडमेंट हमारे लिए एप्लीकेबल है। अब अगर आपने वीडियो पूरी देखी तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपको पक्का बेनिफिशियल मिला होगा। वीडियो को लाइक करिए। दूसरी बात, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। ये शेयर आपका एक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे अपने दोस्तों को, तो दूसरे अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करो, बोलो देखो भाई से, और समझिए कि क्या है एक्चुअल अमेंडमेंट। और मैं आपको गलत तो पढ़ा नहीं रहा, एक एक चीज आपके स्टडी मैथ से खोल कर दिखा रहा हूं। और हमारे लिए हमारा जो स्टडी मैथ है वही हमारे लिए ग्रंथ है, उसके बाहर से कहीं नहीं आएगा, ना पूछा जाता और ना कभी पूछेगा। और एक एक अमेंडमेंट जो मैंने अपने नोट्स में लिखा हुआ है, ये एक एक अमेंडमेंट मैंने एक एक पेज नंबर डाल रखा है। ठीक है सर, मैं बना रहा हूं ये नोट्स, मैं क्लासेस भी रिकॉर्ड कर रहा हूं, मैं बना भी रहा हूं नोट्स। लास्ट क्लास जो होगी ना अमेंडमेंट की, तब दूंगा ये नोट्स, तब जब, क्योंकि आप पूरी क्लास देखोगे, पूरी क्लास देखो, पूरे अमेंडमेंट लेक्चर पढ़ो। लास्ट क्लास वाले क्लास में जो लास्ट क्लास होगी अमेंडमेंट लेक्चर की, उसमें नोट्स दूंगा, प्रिंट आउट निकालना, फिर दोबारा रिवाइज कर लेना। फिर अगर मैं आपको नोट्स पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा तो आप ये नोट्स पढ़ोगे, क्लास में देखोगे, गलत इंटरप्रेट कर लोगे, मुझे पता है। लॉ की लैंग्वेज को गलत इंटरप्रेट कर जाओगे आप। कृपया करके अभी मत मांगना, कृपया करके मत मांगना, मैं लास्ट क्लास में ऑटोमेटिकली खुद ही दे दूंगा। प्रिंट आउट निकाल लेना, खुद फिर इंटरप्रेट करके पढ़ लेना, आपको ऐसा समझ में आएगा ना, जबरदस्त अपर लेवल का। ठीक है दोस्तों, बहुत मेहनत से नोट्स बनाए हैं, बहुत मेहनत से क्लास रिकॉर्ड करूंगा, पूरी नॉलेज दे दूंगा, जितनी भरी है ना दिमाग के अंदर पूरी ले जाओ पूरी, और गलत मत पढ़िए। ठीक, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, एक टीचर आपको सही गाइडेंस देगा, गलत मत पढ़िए। मैं प्रूफ करके गाइडेंस दे रहा हूं। अपने दोस्त, अगर आपके दोस्त कह रहे हैं कि नहीं 2020 की पढ़नी है, तो मत पढ़िए, प्लीज मत पढ़िए। जो 2020 की अमेंडमेंट आपको दिखाई वो एप्लीकेबल है, और अगर आगे कोई आएगी वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। ऐसे नहीं कह रहे कि 2020 की एप्लीकेबल है ही नहीं, एक आई ना, ऐसा अगर आगे इंस्टीट्यूट लिस्ट ऑफ द नोटिफाइड सेक्शन में बोलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा जरूर। ठीक है सर, पूरा एक एक क्वेश्चन स्टडी मैथ से मैच करता हुआ दिखाऊंगा। अमेंडमेंट लेक्चर जरूर देखें, जरूर शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भरोसा रखे मेरे पे, मैं आपको 100% अच्छे नंबर दिलवाऊंगा। थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।